आतंकियों के भाई हैं खुद ये उन सेना के जवान को कैसे बोल सकते हैं? जवाब दे तो रहे हैं। सब लोग हम इकट्ठा होकर के आए हैं, जो उन्होंने अपमान करने का काम किया है, मुंह की खानी पड़ेगी। और इन्हें थूक कर चाटने की आदत है, मैं आपको बता दूं। आज तक जहां जहां इन्होंने किया, पहले उन्होंने थूका है और फिर उन्होंने चाटा है। वैसे थूक के तो चाट चुका है, वो जो विजय शाह है वो थूक कर चाट चुका है, पर नहीं, ऐसी जरूरत ना हो किसी की भी सेना के ऊपर आरोप लगाने की, क्योंकि वो बहन जो सोफिया कुरैशी है, उसने कहा था कि भारत आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, और हम उनके देश में घुस के पाकिस्तानियों को, एक एक आतंकवादियों को, एक एक, उन्होंने कहा क्या, पाकिस्तानी आतंक, एक एक आतंकवादियों को हम उन्हें हमला करेंगे, निस्तनाबूद करेंगे, और उन्होंने हमला करके जवाब दिया। बस इतना। सवाल ये भी है कि कर्नल सोफिया के पीड़ित का बयान है, परिजनों का बयान है, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन मोदी और बड़े नेता हैं, वो चाहें कि उन पर कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। ये कार्रवाई इनकी एक स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, अपने लोगों को तो जेल मत भेजो, चाहे वो बलात्कारी भी हो। कुलदीप सेंगर भी जेल कब गया? जब गया जब एविडेंस और उसके साथ में सबूत मिले। नहीं तो ब्रजभूषण सिंह को आप देख लो, पूरा देश गवाह है, जिसने बेटियों के, जिनके जिस समय पर बेटियों के साथ जिसके बलात्कार हुए हो और सीधे आरोप हो, और उसके ऊपर बिना कोई सही मायने में प्रॉपर जांच हुई, एक तरफा डिसीजन लेकर के वो बाहर रहे, तो ये सोचने की बात है। अपने व्यक्ति को चाहे कितना भी दोषी हो, ये उसे जेल नहीं भेजते। सोफिया के जो परिजन का बयान है, उन पर गौर नहीं देगी सरकार? सरकार को देना चाहिए। आप देखिए, पूरे जनता की गौर कहां दे रही है बात को। अगर आप देखेंगे सोफिया कुरैशी के लिए तो हम सब पूरे देश के लोग आवाज उठा रहे हैं, जब जाकर के हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है। लेकिन इस पर हम ये कहेंगे कि उनके परिवारजनों के हम साथ हैं, और इसमें कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के 8 बार के विधायक और मंत्री, उनके द्वारा हमारी सेना की जवान बहन सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक अभद्र और उस टिप्पणी को करना जिसे मैं आपके सामने नहीं करना चाहता, ऐसी भाषाशाली इस्तेमाल करना कि जो अपने, मैं कहूंगा कि अपनी प्राणों की बलि देने के लिए, देश के लिए तत्पर रहने वाली वो महिला शक्ति कि जिन्होंने पहला आक्रमण व्योमिका बहन व्योमिका सिंह के साथ में और सोफिया कुरैशी दोनों ने मिलकर जो पहला सफल अटैक किया, जिसने, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, ऐसी हमारी महिला शक्ति को, हमारी बहन के बारे में पूरे सेना का अपमान करना, इसलिए हम यहाँ पर आए कि इसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से, कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं जानता उसे कोई अधिकार नहीं रखने का। देख रहे हैं, एक तो कर्नल सोफिया कुरैशी, पूरा देश उन पे प्राउड कर रहा था दोनों बहनों पर, लेकिन इस तरीके की जो शब्दावली है, क्या सोच, किसको खुश करना है? खुश करना है अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने ये आज का बीज नहीं है जो उन्होंने बोया हुआ है। अगर आप पुराने काल में जाएंगे, अगर आप 1910 और 1905 के दशक में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि हिंदू महासभा, और उसके बाद 1925 में जब आरएसएस बनी, क्योंकि आरएसएस की जो माँ है वो हिंदू महासभा है, तो ये निरंतर ये जहर तब से घोलने का प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही निरंतर उस भाईचारे को बनाने का काम करता आ रहा है। तो ये कोई नई रीत नहीं है इनकी। इनका जो इतिहास है वो इतिहास है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आग लगानी है धर्म के नाम पर। और आपने देखा होगा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम की बात मत कीजिए आप, बात जब दलित की आएगी तो सबसे ज्यादा अपमान करने वाले ये लोग मिलेंगे। अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत का मामला आएगा, आप जितने नेता अगर दोषी हैं, तो आपको मिलेगा कि 90% जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर देश के अंदर मुखबरी करने का मामला आपको मिलेगा, तो उसमें भी, चाहे वो काल क्रांतिकारी काल रहा हो या वो आज भारतीय जनता पार्टी का काल रहा हो, उसमें भी जो हाथ लिप्त मिलते हैं वो इन संघियों के मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि उसी एमपी से तो ये व्यक्ति है जो क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक विजय शाह है, और वही दूसरा व्यक्ति था जो 11 संदिग्ध लोग पकड़े गए और जिनमें आरएसएस का कार्यकर्ता पकड़ा गया, वो भी एमपी से पकड़ा गया। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि क्या गुजरात के नजदीक होने की वजह से क्या वहां भी विष घोलने का काम किया जा रहा है, कि जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंच गया है, बॉर्डर के अंदर तक पहुंच गया है गुजरात से, ये निरंतर जहर घोलने का काम गुजरात से हो रहा है। इन लोगों को जब तक नहीं भगाया जाएगा, देश का अमन शांति वापस नहीं। भाजपा के कुछ लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उसी नजरिए से देखते हैं, उसी आतंकवादी की नजरिए से देखते हैं। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मुस्लिम समुदाय को राजनीति में अपने वोट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई दूसरा कार्य नहीं है कि जिससे ये कहीं भी उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो। ये सिर्फ एक जहर घोल रहे हैं और अपने लिए जितना इस्तेमाल होता है उतना इस्तेमाल कर रहे हैं।